प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद देते हैं आज उस परमेश्वर का कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकत्रित हैं। आज इस सबत के दिन, इस विश्राम दिन में हम प्रभु परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें, जो हमारा अब्बा और पिता है, जो सच्चा है, जो जीवित है, जो हमारे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और उसके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो आदि जो अंत है, जिसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये उसका एक ऐसा वायदा है कि जो हर विश्वासी को उत्साहित करता है कि मेरा प्रभु आने वाला है, मेरा प्रभु मेरे साथ है और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। हम धन्यवाद दें उसके उस सहायक के लिए, उस सत्य के आत्मा के लिए, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सत्य का आत्मा होगा और उस सत्य के आत्मा को तुम पहचानोगे, वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा और वो तुम्हें मेरी बातों में से बताएगा। इसलिए हम धन्यवाद दें कि आज हम अनाथ नहीं हैं, आज हम अकेले नहीं हैं। हाँ, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हम धन्यवाद दें आज के दिन के लिए कि आज हम जीवित हैं। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आज मेरी और आपकी बहुत बड़ी गवाही है। जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की आप समस्याओं का सामना करें, जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर में या टीवी मीडिया में आप देख रहे हैं कि रोज कितने हजारों लोग मर रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर और मेरे ऊपर है कि आज हम जीवित हैं और हम जीवित ही रहेंगे, क्योंकि हम वचन के चलने वाले लोग हैं, वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं और क्लेम करने वाले, अंगीकार करने वाले लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है। वचन कहता है जिस प्रकार से कुरिन्थियों की किताब में कि मैंने विश्वास किया और मैं विश्वास से बोला। जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास से घोषणाएं करनी शुरू करते हैं, विश्वास से अंगीकार करना शुरू करते हैं, तो हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं और वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद दें। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूं कि आप इस समय जहां भी हैं, अपने घर में हैं या आप किसी भी परिस्थिति में बैठे हैं, परंतु यदि आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं या बाद में आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, परंतु मैं विश्वास करता हूं प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करेगा, आपको छुएगा और प्रभु आपको आशीषित करेगा। आज वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है मेरे प्रिय भाई बहनों, और हम तैयार होकर के बैठे कि प्रभु आज जो तू मेरे को देने जा रहा है वचन, मैं उसको अपने मन और आत्मा में रिसीव करना चाहता हूं, मैं ग्रहण करना चाहता हूं, ताकि मैं उस वचन पर चल सकूं। ये कोरोना वायरस जो हम देख रहे हैं, जो इस समय जो महामारी फैली हुई है, ये हमारे को एक अच्छी शिक्षा मैं इस तरीके से लेता हूं कि ये समय है कि हम अपने प्रभु के साथ बिताएं। ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम अपने प्रभु की उपस्थिति में बैठें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, वचन को सीखें, वचन को जानें और आज हम एक अच्छा चेला भी बनेंगे यीशु के नाम में। हम सारी दुनिया विश्वासी बनती है, परंतु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से 12 चेले बनाए थे, हमें भी एक चेला बनना चाहिए। चेला विश्वासी से बढ़कर के होता है, चेला कुछ करता है और वो किस हद तक जाता है वो आज हम वचन से सीखेंगे। सो आइए हम अपने हृदय को तैयार करें कि प्रभु आज आपके वचन के द्वारा मैं सीखना चाहता हूं, आज मैं आपके वचन के द्वारा आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूं। मैं उस क्रूस को उठाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस आपने मेरे लिए उठाया था, मैं उस क्रूस को उठा करके चलना चाहता हूं, जिससे मैं आपकी महिमा कर सकूं, मैं आपकी बड़ाई कर सकूं, मैं आपकी एक अच्छी गवाही दे सकूं, मैं आपका सुसमाचार फैला सकूं, ताकि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे और मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में कार्य करे। इसलिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो सच्चा और जीवित है और वो कभी नहीं बदलता। मेरे प्रियो, हम अपने मन ही मन में स्तुति आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रभु का भजन करते हैं। बहुत धन्यवाद। आप अपने घर में बैठ करके प्रभु की उपस्थिति में हैं, अपने परिवार के साथ प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और वचन में और गहरे में उतरते चले जाइए, ताकि उसका वचन आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु आपको अनुग्रह करे। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें।
आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की स्तुति करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा। हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तू जो अपनी वाचा पूरी करता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपके मुख से जो भी शब्द निकलता है वो पूरी सृष्टि का चक्कर मार करके आता है मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपने नाम से अधिक महिमा अपने वचन को दी है, क्योंकि आपने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरे कहे हुए शब्द कभी भी नहीं टलेंगे। आप वो परमेश्वर हैं जो पानी को दाख मधु बना देते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो प्रभु जी आज्ञा देते हैं तो आंधियां और तूफान थम जाते हैं, लहरें ठंडी पड़ जाती हैं। आप वो परमेश्वर हैं कि आग में भी प्रभु जी आप हमारे साथ रहते हैं। आप ही ने कहा है, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। हाँ प्रभु, आप हमारे संग रहने वाले परमेश्वर हैं। आज हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं जो आप हैं मेरे परमेश्वर पिता, उस सिंहासन पर बैठे हुए जो हमसे बातचीत करते हैं मेरे पिता। हम सब तेरी वेदी पर हैं मेरे परमेश्वर पिता, तेरे सामने हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहां दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं। आप हमारे मध्य में मेरे स्वामी, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं मेरे स्वामी, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। और मैं इस समय जो आत्मा में महसूस कर रहा हूं कि कोई भाई जो इस वचन को विश्वास के साथ सुनेगा और देखेगा, वो इस समय अपने बिछोने पर है, अपने बेड पर पड़ा हुआ और लेटा हुआ है बीमारी से ग्रसित, परंतु प्रभु का आत्मा उसे छुएगा और वो चंगा होकर खड़ा हो जाएगा यीशु के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो भी भाई इस समय बीमार है, वो एक भाई है, वो बीमार है परंतु प्रभु उसको चंगा करना चाह रहा है इसी घड़ी। इसलिए विश्वास के द्वारा ओ प्रभु जी तू चंगा करना चाहता है। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम सब अपने अपने अपराधों का, पापों का अंगीकार करते हैं, रिपेंट करते हैं मेरे परमेश्वर कि तू ही वो परमेश्वर है वो जो हमें क्षमा करता है, तू ही जो हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आता है, तू ही जो प्रभु जी हमारे सूखे जीवन को हरा भरा करता है। और प्रभु जी हम तेरे भवन में जाकर के रोपे जाते हैं, हम लबानोन के वृक्ष बन जाएं, हम खजूर के वृक्ष बन जाएं प्रभु जी, हम तेरे राज्य में एक ऐसा खंबा बने जो तेरे राज्य में काम आने वाला हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, मैं उन्हें तेरे नाम से आशीर्वादित करता हूं, क्योंकि मैंने इन्हें यहोवा के घर से आशीर्वादित किया है। हाँ मेरे पिता, ये धन्य हो आते समय, ये धन्य हो जाते समय, धन्य उनकी कटौती, धन्य उनका फावड़ा, धन्य उनकी संतान, धन्य उनके ओ प्रभु जी खेती, धन्य उनके पशु पक्षी मेरे पिता। इनका शत्रु एक रास्ते से आएगा परंतु 7 रास्ते से भाग जाएगा यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लहू में ढांपता हूं यीशु, इन सबको, एक एक जन को, उनके परिवारों को तेरे लहू में ढांपता हूं। उनके घरों पर मेमने के लहू की छाप लगाता हूं, इनके माथे पर पवित्र आत्मा की छाप लग जाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि ये यहोवा के कहलाते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। सब पर दया कर, कृपा कर मेरे परमेश्वर पिता, तेरी करुणा, तेरी प्रभु जी आशीष इन सब पर होने दे यीशु के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमसे जो बेहतरीन प्रेम करते हैं मेरे पिता, हम उस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो प्रभु राजा यीशु। तू आने वाला है प्रभु जी, हम तैयार रहे मेरे परमेश्वर पिता। तू पुनरुत्थान का स्वामी है मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, सच में तूने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। हाँ प्रभु जी, हम मृत्यु से नहीं डरते क्योंकि मृत्यु से पार हो चुके हैं मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सहायक पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक पवित्र आत्मा के लिए। हाँ मेरे परमेश्वर, हमें तू आशीष दे प्रभु जी। आप में से कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है ओ प्रभु जो अपने जीवन के चौराहे पर खड़ा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस दिशा में जाऊं, मैं किस दिशा में जाऊं। वो उथल पुथल है उसके मन में, उसके मन में कोई उथल पुथल चल रही है, उसे समझ नहीं आ रहा, ही इज कंफ्यूज्ड और मे बी शी इज कंफ्यूज्ड। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को इसी समय प्रभु के हाथ में सौंप दें और अपने घुटने प्रभु के सामने टेक दें और कहे, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मेरे को शांति दे, और जिस मार्ग में तू मुझे चलाना चाहता है मैं उस मार्ग में चलना चाहता हूं। प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई व्यक्ति है यहां पर जिसके फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, मैं महसूस कर रहा हूं समय किसी के फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो विश्वास में ग्रहण करिए कि प्रभु आपके सूखे सोते को हरा भरा करने जा रहा है, आपको हरा भरा करने जा रहा है। और आप अपने आप से कहिए, प्रभु मुझे देने वाला दिल दे, मेरे दिल को बड़ा कर। अपने परमेश्वर यहोवा यीशु से कहिए, प्रभु मेरे जैसे आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमेशा देते हैं पिता, मैं आपकी संतान हूं, मेरे दिल को बड़ा कर, मैं देने में आगे बढ़ूं। हाँ मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके फाइनेंस को ब्लेस
ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। ओ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे राजा यीशु। किसी की गर्दन में दर्द है इस समय, किसी की गर्दन में दर्द है प्रभु यीशु मसीह, उसकी गर्दन को छूना चाहते हैं और आपको चंगा करना चाहते हैं। मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप चंगाई दीजिए उस व्यक्ति को। मेरे परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हमें वचन में लेकर के चाहिए प्रभु जी। हमारी आत्मिक आंखें खोलिए, हमारा आत्मिक मन खोलिए, हमें ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु जी, हमें चलने का आत्मा दीजिए प्रभु जी, क्योंकि वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के चलने वाले आशीष पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, भारत में जितने भी तेरे दास हैं, तेरी दासियां हैं, जो इस समय तेरी बाट जो रहे हैं, जो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी तूने अपने स्वर्गीय भंडार से दे। मैं प्रोस्पेरिटी एंजल्स को रिलीज करता हूं स्वर्ग से कि उन लोगों को आशीष दे प्रभु जी और बरकत दे। उन विश्वासियों को भी आशीष दे प्रभु जी जिनके पास इस समय प्रभु जी धन की प्रभु जी व्यवस्था नहीं है, परंतु तू सब इंतजाम करने वाला यहोवा यिर्रे है। मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इस समय के लिए। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। वचन को हम सुनने पाए प्रभु जी, वचन को हम ग्रहण करने पाए और प्रभु की महिमा करने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए हम सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आइए अब हम वचन में चलेंगे, तो कृपया करके आप अपनी बाइबल को खोलिए। आप अपने साथ एक पेन और एक पेपर जरूर रखिए ताकि ये वचन लिखे जा सकें, या कोई भी बात आपके मन को छू रही है आप उस बात को नोट कर सकें। ये एक अच्छी बात है। और मैं इस बात में आपको ये कहना चाहता हूँ, ये चीज़ जब मैं अपने बाइबल कॉलेज रेमा इंडिया बाइबल कॉलेज में था 2002 में, तब मैं इस चीज़ को मैंने सीखा था और मुझे बड़ी आशीष मिली। और मैंने ये चीज़ अपने आत्मिक पिता रेवरेंड NY थोरात के द्वारा भी सीखा कि वो इस एज में भी, नाउ ही इज रनिंग 83-84, वो इस समय 83-84 साल के हैं, वो आज भी कोई भी वचन देता है वो उसको लिखते हैं। इसलिए हमें लिखना चाहिए ताकि ये वचन हमारे जीवन में काम आ सके। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन में सीखें। मैं आज आपसे बात कर रहा था चेले के विषय में कि हमें एक चेला बनना है। एक विश्वासी से आगे होता है चेला, जो परमेश्वर के काम करने के लिए जो है तैयार रहता है, बढ़ करके रहता है, उत्साहित रहता है कि यस मुझे प्रभु का काम करना है। मैं एक चेला नियुक्त किया गया हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो स्वर्ग जा रहे थे तो मत्ती 28 में उन्होंने आज्ञा दी अपने चेलों को कि जाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। आज प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए थे, परंतु आज उन 12 चेलों ने जगत में धूम मचाई और उनके द्वारा बहुत सारे विश्वासी, हजारों लाखों विश्वासी बन गए। उनके द्वारा बहुत सारे हजारों लाखों चेले बन गए। मैं और आप भी उन्हीं में एक शामिल हैं। इसलिए हम भी एक विश्वासी नहीं, हम एक चेला बने। चेला कुछ करता है, चेला करने की लालसा रखता है। तो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। हम प्रभु यीशु मसीह से सीखें। ही इज अवर गुड टीचर। वो हमारा एक बहुत अच्छा शिक्षक है, वो हमारा बहुत अच्छा सिखाने वाला गुरु है, प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह बहुत दीन और नम्र था। इसलिए हम भी जो है इस वचन के द्वारा आज हम सीखने वाले बने ताकि हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और जो है स्तुति करें। आइए हम प्रभु से सीखें कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय और उसका 9वां वचन, जॉन 15 and verse 9। आई एम रिपीटिंग, जॉन 15:9 और यूहन्ना 15:9। आइए पढ़ेंगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। ये चेला बनने की पहली एक शर्त कह लीजिए, एक कंडीशन कह लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे आपसे एक बात कही कि जैसे मैंने पिता से प्रेम रखा, पिता मुझसे प्रेम रखता, मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम आपस में प्रेम रखो। ये प्रेम ही है। प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरा किया, हम सब जानते हैं। व्यवस्था के एक एक बिंदु को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और फिर उसने एक सबसे बड़ी आज्ञा दी कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि और सारे प्राण से प्रेम करना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना और जो है अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हमें प्रेम में चलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। यीशु मसीह प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि मैं एक बात हमेशा जानता हूं, प्रेम देता है, प्रेम लेता नहीं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, क्योंकि वो मुझसे आपसे प्रेम करता है। परंतु हम मनुष्य हैं और हमारा प्रेम बदलता रहता है। कोई अगर हम अमीर व्यक्ति देखते हैं तो हमारा प्रेम उसके प्रति बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो धनवान है।
हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम प्रेम दिखाते हैं उसको। और जब हम किसी जो गरीब को देखते हैं तो हमारा प्रेम थोड़ा बदल जाता है, हम थोड़ा हार्श हो जाते हैं, थोड़ा कठोर सा हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको नेग्लेक्ट करने लगते हैं, उनका तिरस्कार करने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, सांसारिक शैतानी प्रेम नहीं है। उनके अंदर वो स्वर्गीय प्रेम है जो देता है, प्रेम देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रेम में चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम में चलना सिखाया कि जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दिखाया कि यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला था, बाइबल में लिखा है कि वो अंत तक उससे प्रेम करता रहा, उसका प्रेम कभी नहीं बदला। परमेश्वर कभी नहीं बदलता तो उसका प्रेम भी कभी नहीं बदलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमें प्रेम करना है यीशु के वचन के द्वारा। हमें प्रेम करना, चाहे हमारा शत्रु है या नहीं है, चाहे कोई हमें पसंद करता है या नहीं करता है, कोई हमें तुच्छ जानता है या नहीं जानता, परंतु हमें प्रेम करना है, लव करना है। हमें जितना हम प्रेम करेंगे हम उसके प्रेम से उतना ही भरे रहेंगे और हम परमेश्वर की आशीष को पाने योग्य हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रेम में चलना सीखना है। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम में सिखाता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हाँ, इसलिए हमें प्रेम में चलना। सच्चा प्रेम है, हमारे अंदर सच्चा प्रेम है। ये यीशु मसीह का जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है। मनुष्यों के साथ प्रेम झूठा हो सकता है, खत्म हो सकता है, परंतु यदि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मिक प्रेम है, स्वर्गीय प्रेम है, तो वो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब और उसका 11वां अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू एंड चैप्टर 11 and verse 19, Matthew 11:19, मत्ती 11:19। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते देखो पेटू और पियक्कड़, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र। प्रभु यीशु मसीह को ये बहुत सारे जो है एक प्रकार से लोगों ने तोहफे इनाम दिए, टैग दिए कि ये तेरा इनाम है कि तू पापियों का मित्र है, तू पेटू है, तू चुंगी लेने वालों के साथ, तू पापियों के साथ, तू वेश्याओं के साथ, तू कोड़ियों के साथ बैठता है। ये प्रेम था प्रभु यीशु मसीह का। उसने जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे कोई धनवान आया तो भी उससे सेम प्रेम किया, या कोड़ी या पापी या महसूल लेने वाले जितने भी लोग आए, यीशु मसीह ने उन सब से प्रेम किया है। मेरे परमेश्वर ने आपको भी, हमें एक समान प्रेम रखना। यीशु का प्रेम कभी बदला नहीं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ। अगर मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मैं यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूं, आप यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा प्रेम एक सही होना चाहिए। चाहे वो गरीब है या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये देखें कि उसके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, प्रेम करना सीखो, प्रेम करना सीखो। प्रेम के अलावा किसी और चीज के, बाइबल में लिखा है कि किसी और चीज के कर्जदार मत बनो, किसी और चीज के कर्जदार नहीं बनो, परंतु प्रेम में चलो। प्रेम हमें आशीष देता है, प्रेम हमें बरकत देता है। उसका प्रेम वेश्याओं के साथ भी वैसा ही था, उसका प्रेम धनी के साथ भी था, हर एक के साथ उसका प्रेम था, क्योंकि परमेश्वर की बनाई हुई वो सृष्टि थे। मैं और आप परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि हैं और वो अपनी सृष्टि से बहुत प्रेम करता है। आप अपने हाथ से कोई चीज बनाइए, आप कभी भी नहीं कहेंगे ये खराब बनी है। आपके अंदर एक ही बात कहेगी, नहीं मैंने बहुत अच्छी चीज बनाई है। हमारे पिता ने भी हमें जो अपने रूप, स्वरूप और समानता में ढाला है, तो वो हमसे प्रेम करता है। और प्रेम, परमेश्वर का सबसे बड़ा कैरेक्टर, चरित्र क्या है? प्रेम है। बाइबल में यीशु मसीह ने हमारे लिए एक वचन भेजा जो हम सबको, जिसको हम कहते हैं गोल्डन वर्ड्स, यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। हमें प्रेम में चलना है और प्रेम ही है जो हमें अनंत काल के जीवन की तरफ लेकर के चलता है। प्रभु यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि हम परमेश्वर के प्रेम में चलें, प्रभु की उपस्थिति में बैठे और उससे कहिए, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर, मुझे अपने प्रेम से भर। मैं अपने आप को जो है आपके प्रेम से भर देना चाहता हूं। प्रभु मेरे ऊपर कार्य करिए, प्रभु मेरे ऊपर दया करिए। लॉर्ड गिव मी योर फेवर। परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से भरिए। मैं आपका एक प्रेमी, एक चेला बनना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम नहीं, तुम्हारा काम बोलेगा। अगर हम प्रेम में चल रहे हैं और लोगों से प्रेम कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहता हूं, लोग दूर से कहेंगे ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। आपका प्रेम
आपके लिए और दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए वचन ने यही कहा है आज मुझसे आपसे, चाहे पेटू पियक्कड़ हो, ये ना हो कि कोई गरीब हो तो हम उसको तुच्छ जाने और अमीर हो तो उसका आदर करें। नहीं, वो यीशु मसीह ने सबको एक बराबर प्रेम किया है, इसलिए हम भी सबसे एक समान प्रेम करें। तभी मैं कह सकता हूं यस लॉर्ड आई एम योर डिसाइपल, यस लॉर्ड आई एम योर डिसाइपल। हाँ प्रभु मैं आपका चेला हूं, परंतु यदि मेरे प्रेम में कहीं गड़बड़ी है, मित्रता का भाव नहीं है, तो मैं एक अच्छा चेला साबित नहीं हो सकता। इसलिए मुझे प्रेम करना है। प्रभु मुझे आपको आशीष दे। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपके साथ, एक चेला बनने की एक कीमत है। मेरे साथ निकालेंगे पहला पतरस दूसरा अध्याय और 22वां वचन। पहला पतरस फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 22। पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसका 22वां वचन। आइए। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुख से छल की कोई बात निकली। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है और हमने पढ़ा भी है चारों सुसमाचारों के अंदर कि यीशु के मुंह से कभी कोई पाप की बात नहीं निकलती थी। उसका मन उसका तन दोनों पवित्र थे। इसलिए हम अपनी जुबान को पवित्र करें, हम अपनी जुबान को पवित्र करें। हमारा तन अपने आप पवित्र होता चला जाएगा, हमारा मन अपने आप पवित्र होता चला जाएगा। हमें पवित्रता में चलना है। यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य का पुत्र बनकर आया, परंतु उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया और उसने जो है अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, बल्कि वो निष्पाप मेमना मेरे और आपके लिए पापी बना, पापों को लेकर के। अदरवाइज उसने कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। उसने कोई राजनीति नहीं खेली, उसने कोई कड़वाहट नहीं रखी अपने मन में, उसने कोई छल कपट की बातें नहीं की, उसने कोई दोगलापन नहीं किया। और बाइबल में यही लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। और हम पढ़ते भी हैं, परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बुलाने वाला पवित्र है। एक चेले को पवित्र रहना है, तन में, मन में, आत्मा में। यह बात याद रखिए, मन में, तन में, आत्मा में और अपने विचारों में भी हमें पवित्र रहना। यदि कोई बुरे विचार, कोई अशुद्ध बातें आपके मन और आपके बुद्धि में आ रही हैं, उन्हें उसी घड़ी कैंसिल करिए और बोलिए मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मैं एक पवित्र चेला हूं, मेरा तन भी पवित्र है। आज हम देखते हैं संसार में अशुद्धता, व्यभिचार, परस्त्री गमन, समलैंगिकता, कितने बड़े बड़े पाप हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें इन सब से बचाता है, पवित्र आत्मा हमें बचाता है। इसलिए हमारा तन, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी जुबान सब शुद्ध होने चाहिए, सब शुद्ध होने चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को खोज नहीं सकता। अगर हम खोजना चाहते हैं परमेश्वर को, एक अच्छा चेला बनना चाहते हैं, तो मुझे आपको एक पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये कुछ मुश्किल नहीं है। जब हम प्रभु के वचन में चलते हैं, हम पवित्र आत्मा में चलते हैं, तो हम पवित्रता में भी चल सकते हैं। हमें पवित्रता जो है सच में एक आशीष का कारण है। पवित्र बनिए, पवित्र बनिए, पवित्र बनिए। हर चीज जो है पवित्रता के साथ जो है आशीष देती है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये सीखना है कि परमेश्वर पवित्र है हमारे, और हमें चेक करना क्या मेरे विचार शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, या मेरा जीवन पवित्र है या अपवित्र है, या मेरा तन पवित्र है या अपवित्र है। अगर ऐसा नहीं है तो आज प्रायश्चित करिए और कहिए प्रभु आज मैं एक चेला बनना चाहता हूं, मैं ये कीमत देना चाहता हूं कि मैं एक पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं हर रीति से एक पवित्र आशीषित जीवन जीऊंगा। प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु आपको आशीष देगा। और एक चीज कहना चाहता हूं कि हमें एक चेला बनने की एक अच्छी कीमत चुकानी है। मेरे साथ निकालेंगे लूका 23:34, लूका की अध्याय और 23वां अध्याय और 34वां वचन। लूक 23:34। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहां पर क्षमा के साथ एक और बात भी शामिल है, यहां पर एक बात और भी शामिल है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। पहले कि क्षमा, और दूसरा क्या है? यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अन्याय सह रहा था। अन्याय, लोग आपके ऊपर अन्याय करेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के लिए हमें कुछ तो देना पड़ेगा। अगर हमें वो जीवन का मुकुट पाना है, स्वर्ग में तो सभी जाएंगे, स्वर्ग में सभी जाएंगे, परंतु जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? जो एक चेला बनेगा, जो एक कीमत चुकाएगा। हमें कीमत चुकानी है चेला बनके। यीशु मसीह ने क्या किया? हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये हमें क्षमा का जीवन जीना है, क्षमा करना है। यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया, हर एक को क्षमा करना, चाहे किसी ने कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, परंतु हमें क्षमा करना है लोगों को, क्योंकि क्षमा परमेश्वर का एक
कैरेक्टर है, चरित्र है, इसलिए हम क्षमा करें। और दूसरा, अन्याय सहें। कोई आपको बुरा बोलता है, कोई आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोलता है, कोई आपको चुगलखोर कहता है, या जो आपको कोई पैसे का जो लालची बोलता है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो शायद लोग घुमा फिरा के आपसे बातें करेंगे, आप पैसा कैसे कमा रहे हो, कैसे आएगा, ये आएगा, आप क्या क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपके आत्मा को चोट पहुंचेगी। परंतु एक बात याद रखिए, चेला इनसे ऊपर उठता है, चेला इनसे ऊपर उठता है। इसलिए हमें एक चेला बनना है, हमें अन्याय सहना। यीशु ने अन्याय को सहा है, अन्याय किया नहीं है। आज हम देखते हैं कि विश्वासी भी जो है अन्याय करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब है हम सही चेले नहीं हैं, अभी भी हम उस चेले की जो है स्थिति पे नहीं पहुंचे हैं। हमें अन्याय सहना चाहिए, अन्याय करना नहीं चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है और आप कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है। अगर किसी ने आपको 5 चांटे मार दिए और आपने 1 मार दिया तो फर्क सिर्फ 4 चांटों का है मेरे प्रियो, परंतु मारा तो आपने भी है। तो इसलिए अन्याय सहने का मतलब है कि यदि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, आपके परिवार पर अन्याय हो रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन पर अन्याय हो रहा है, तो आप केवल एक ही काम करें, क्षमा करें। और अपने आप को क्षमा से भरिए, अपने आप को प्रेम से भरिए और कहिए, प्रभु मैं क्षमा में चलूंगा, मैं प्रेम में चलूंगा। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे बरकत दे। मैं अन्याय सहना सीखूं, अन्याय सहना सीखूं। उन लोगों ने अन्याय तो सहा, जितने भी चेले थे। हम प्रथम कलीसिया की तरफ जब देखते हैं प्रेरितों के काम में, कितने चेलों ने, क्या स्तिफनुस ने कौन सा गुनाह किया था? वो अन्याय सह रहा था। और बाइबल कहती है उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा था। आप अन्याय सहोगे, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम में स्वर्ग आपके लिए। कुछ कुछ बोलेंगे लोग, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। आपका काम क्या है? चेला। आप एक चेले हैं, चेला बनिए, चेला बनाइए, चेला बनिए, चेला बनाइए। प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बरकत देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु की आशीष और प्रभु की बरकत हम पर होने दो। यीशु मसीह के ऊपर कितने फरीसियों ने, कितने शास्त्रियों ने इल्जाम लगाए, झूठा मुकदमा, उसे कोड़े मारे गए, उसके ऊपर थूका गया, कांटों का ताज पहना दिया गया और जो है उसे नी वस्त्र कर दिया, पित्त मिलाया हुआ सिरका उसे पिला दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें कि उसने हम पर दया की, उसने हम पर कृपा की और हमें आशीष दी कि ऐसे जैसे मैंने अन्याय सहा है, तुम भी अन्याय को सहो। हाँ, इसलिए हमें अन्याय सहना मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु का काम है पलटा लेना, प्रभु का काम है पलटा लेना। प्रभु अपने आप पलटा लेता रहेगा। हम प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। और एक दिन आएगा जो लोग आपका अन्याय कर रहे हैं, आपके ऊपर, आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, परंतु एक दिन आएगा परमेश्वर अपने आप देखेगा। हमें पलटा नहीं लेना, हमें बुरा नहीं कहना, हमें बुरा नहीं करना, हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम आशीष का कारण हो, तुम्हें आशीष के लिए बुलाया गया है, ना कि ठोकर के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे द बुक ऑफ फिलिपियंस एंड चैप्टर 2 एंड वर्स 5। फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 5वां वचन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिल रही होगी और प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम पढ़ें फिलिपियों 2:5, फिलिपियंस 2:5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाए, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया गया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया। क्षमा करिए, इफिसियों 2 पढ़ना था मुझे, मैं गलत पढ़ गया, माफ करिएगा। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने मनुष्य के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि चाहे वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया, परंतु उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव था, उसके अंदर पिता का स्वभाव था। क्योंकि हम यीशु मसीह को जब हम पढ़ते हैं वचनों के अंदर, उसने क्या कहा? मैं और मेरा पिता दोनों एक हैं। जो मेरा पिता करता है मैं वही करता हूं, जो मेरा पिता बोलता मैं वही बोलता हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता। यीशु मसीह का स्वभाव है दीन होना, नम्र होना। बाइबल में लिखा है कि धन्य है वे
जो मन के दीन और नम्र हैं। हमें दीन और नम्र होना मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें दीन और नम्र होना है। और हमें ये धर्म के काम दिखाने के लिए नहीं करने हैं, हमें सच्चाई से ही चलना है। प्रतिदिन दीन करिए, अपने मन को शांत करिए, अपने मन को नम्रता में चलिए, अपने आप को शून्य करिए, अपने आप को शून्य करिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, व्हेन यू फॉलो जीसस यू विल बिकम सिनलेस एंड सिनलेस। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आप पाप से रहित होते जाते हैं, रहित होते जाते हैं, रहित होते जाते हैं, पाप से रहित होते हैं। यानी कि जो पाप हमारे अंदर, जो स्वभाव बुरा, मनुष्यत्व है बुरा, वो सब धीरे धीरे खत्म होना जाता है और हम प्रभु के स्वभाव को लेना चाहते हैं। हमारे से आज अपने आप को, मुझे आपको ये कहना है परमेश्वर के सम्मुख कि प्रभु मेरे अंदर मेरा नेचर नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मेरे अंदर आपका स्वभाव आ जाए। मैं आपके समान दीन नम्र बनूं, मैं आपके समान आज्ञाकारी बनूं, मैं आपके साथ विश्वास योग्य बनूं। मैं प्रभु आपके जैसा बनना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता, जैसे हम देखते हैं ना कि हम कई बारी एक बात बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरे जैसा बोलता है, मेरा बेटा मेरे जैसा दिखता है, तो मैं और आप तो स्वर्गीय पिता की संतान है, तो मुझे आपको भी बिल्कुल वैसा ही बोलना है, वैसा ही करना है जो मेरा और आपका स्वर्गीय पिता करता है। अपने आप को दीन करिए, नम्र करिए, सह जाइए, कोई बात नहीं, आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। यू हैव ए बिग रिवॉर्ड, यू हैव ए बिग रिवॉर्ड। आपके पास एक बहुत बड़ा इनाम रखा है और वो इनाम स्वर्ग में आपको अकेले में नहीं दिया जाएगा, आपको पूरी सृष्टि के सामने वो इनाम दिया जाएगा कि ये धन्य है, ये दीन है, ये नम्र है, ये आज्ञाकारी है, ये विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु ने अपने आप को शून्य, जब लोग आपकी ताड़ना कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, अपने मन को समझाइए, तू शून्य बन, तू शून्य बन, तू जीरो बन। कोई बात नहीं, लोग बुरा बोल रहे हैं, प्रभु देख रहा है इस बात को। मुझे आज्ञाकारी बनना है, मुझे विश्वास योग्य बनना है, मुझे नम्र बनना है। कोई मेरे बारे में बुराइयां कर रहा है, घर घर जा रहा है, कहीं भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे कोई भी हो, परंतु मैं दीन नम्र बनूंगा ताकि मैं परमेश्वर की आशीष को पा सकूं। हालेलुया। स्वयं का त्याग किया यीशु ने, स्वयं मैं का त्याग किया। जिस दिन आप मैं छोड़ देंगे, क्योंकि आज हमारे अंदर मैं बहुत है, मैं छोड़ दीजिए और कहिए जो भी हूं प्रभु की दया से हूं, जैसा हूं प्रभु की ओर से हूं, प्रभु का चेला हूं। जैसे मेरे प्रभु का स्वभाव है, मैं एक अच्छा चेला बनूं और मैं प्रभु की महिमा करूं, प्रभु की स्तुति करूं और मैं दीन और नम्र बनूंगा, मैं दीन और नम्र बनूंगा। हाँ प्रभु, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे किसी को बताना नहीं है, परंतु मेरे अंदर एक ऐसा नेचर उत्पन्न हो जाए, एक स्वभाव उत्पन्न हो जाए कि यस लॉर्ड, मैं दीन और नम्र बनूं। हाँ प्रभु, मैं दीन और नम्र बनूं। दूसरों को मत देखिए। यदि आप दूसरों को देखते हैं कि वो दीन नम्र नहीं है, वो अन्याय करता है या वो पवित्र नहीं है, तो आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी एक चेला नहीं बन पाएंगे। चेला बनने की कीमत है क्या? मैं का त्याग, मैं का त्याग, अशुद्धता का जो है त्याग करिए और कहिए प्रभु मुझे दीन और नम्र कर, मैं आज्ञाकारी बनूं, मैं वचन का आज्ञाकारी बनूं, मैं वचन का आज्ञाकारी बनूं। जिस प्रकार से तू शून्य हुआ, मुझे भी शून्य की तरफ ले चल, मुझे भी शून्य की तरफ ले चल। मेरी प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह ने ये शरीर में होकर के करके दिखाया। आप कहें मुझसे नहीं हो सकता, बट आपको बताना चाहता हूं आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपकी सहायता के लिए है। आप कहिए पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। मैं शरीर में होकर के भी एक आत्मिक जीवन जीना चाहता हूं और प्रभु के साथ चलना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे और अपने आप को खाली करना सीखिए बुरी बातों से, अपने आप को खाली करना सीखिए। प्रभु मैं बुरी बातों से अपने आप को खाली करूं, मैं अच्छी बातों से, मैं वचन से अपने आप को भरूं। किस प्रकार से बनना है? यीशु मसीह ने 13 में सिखाया है, यूहन्ना 13 में, जॉन 13 में क्या किया यीशु मसीह ने? जानते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं। यीशु मसीह जब अपना आखिरी सफर, आखिरी भोज खा रहा था, उसने भोज को बीच में छोड़ा, अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए और अंगोछा अपनी कमर से लपेट लिया और अपने चेलों के पांव धोने लगा। चेला पांव धोता है, चेला पांव धुलवाता नहीं है, धोता है। अगर हम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो पहले छोटा बने, क्योंकि छोटे को ही आशीष मिलती है। इसलिए अपने आप को देखिए, क्या मैं इस चेले की इस परिस्थिति में आ गया हूं? मेरे अंदर वो स्वभाव आ गया है कि मैं पांव धोऊं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम संसार के जैसे लोग नहीं हैं कि संसार के हम गुरुओं के पांव धोते हैं, परंतु बाइबल में हमें यह सिखाया है जो तुम में बड़ा है वो छोटा बने। हमें लोगों के पांव धोने हैं, लोगों के पांव धोने हैं, हम अपने गुरुओं के पांव धोते हैं। यीशु मसीह ने हमें संसार की रीति पर नहीं, हमें स्वर्गीय रीति पर चलाया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों,
एक गुरु और प्रभु होकर के उसने सिखाया कि दीन बनो, नम्र बनो, आज्ञाकारी बनो, सेवा करवाओ नहीं, सेवा करने वाले बनो। यह है एक सेवक, एक चेले की स्थिति। इसलिए हमें सेवा करनी है, करवानी नहीं है। हम धन्यवाद दें कि आज हम में से बहुत सारे सेवक हैं। अपने आप को तैयार करिए। अगर कहीं आप सेवा करवा रहे हैं तो आज से कहिए, प्रभु मैं सेवा करवाने वाला नहीं, मैं सेवा करने वाला बनूं, मैं सेवा करने वाला बनूं। मैं जाऊं सुसमाचार लेकर के, मैं जाऊं, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार को लेकर जाते हैं। अपने पांव के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे पांव को उन जगहों पर ले जा जहां पर तेरा वचन नहीं है, जिन लोगों ने तेरा वचन नहीं सुना, मैं वचन सुनाऊं जा करके। मैं एक अच्छा चेला बनना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। प्रभु मेरे अंदर कार्य कर, मैं एक कीमत चुकाना चाहता हूं। आज हमने प्रभु यीशु मसीह से सीख लिया है एक चेला बनना। यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है और वो हमें जगत के अंत तक नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद दें और कहें, प्रभु मैं एक अच्छा चेला बनना चाहता हूं, मुझे एक चेला बनना है। अपने आप से कहिए, प्रभु मैं चेला बनना चाहता हूं, मैं चेला बनना चाहता हूं। अपनी आत्मा से कहिए, मैं चेला बनना चाहता हूं। चेला करता है, करवाता नहीं है। चेला घर में नहीं बैठता, चेला बाहर जाता है। अगर हम देखते हैं, हम चेलों को देखते हैं, जो है जब यीशु मसीह ने बताया कोई भी चेला घर नहीं बैठा। जब यीशु मसीह जब जा रहे थे वापस, उन्होंने अपने चेलों को आज्ञा दी और चेलों ने अपना काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और जा करके सुलेमान के ओसारे में बैठ गए। प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा आ गया, आग उतर गई उनके अंदर, वो अभिषेक से भर गए और उन्होंने क्या किया, बाहर निकले और सुसमाचार सुनाना शुरू किया। लोग चंगे होना शुरू हो गए, लोग छुटकारे में पाने आ गए, मुर्दे जो है जिंदा होने लग गए उनके द्वारा। क्या ये हमसे नहीं हो सकता? ये हमारे द्वारा भी हो सकता है। हमारा यीशु कभी बदलता नहीं, वो एक को एक और एक को नहीं, ऐसा नहीं है। वो सबको तोड़े देना जानता है, वो सबको वरदान देना चाहता है। एक चेला बनना है, आप एक खाली बर्तन है, परंतु प्रभु आपको अपने वरदानों से, अपने आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से आपको भरना चाहता है। क्योंकि एक चेला कभी खाली नहीं होता, एक चेला भरा हुआ होता है वरदानों से, प्रेम से, आज्ञाकारिता से, विश्वास योग्यता से। इसलिए मैं आपको आशीष करता हूं कि आप अपने आप से कहिए, मैं आज एक चेला बनूंगा। और चेला खाली नहीं है, चेला भरेगा, बाहर जाएगा। चेला बनूंगा, भरूंगा, बाहर जाऊंगा और सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। प्रार्थना में जाइए, इस समय प्रार्थना में जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु यस मैं एक चेला बनने जा रहा हूं, प्रभु तू मुझे आशीष दे। हालेलुया। यीशु मसीह से सीखना है प्रतिदिन, यीशु मसीह से सीखना है प्रतिदिन, पवित्र आत्मा से सीखना है प्रतिदिन, वचन से सीखना है प्रतिदिन। इसको एक किताब मत समझिए, ये वो खजाना है जो आपके जीवन को बदल देगा। ये वो जीवन की बातें हैं जो आपके जीवन को बदल देंगी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए, यीशु मैं आपका चेला बनना चाहता हूं, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करिए, प्रभु इस्तेमाल करिए मुझे, प्रभु आपकी महिमा आदर हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें। अपनी आंखें बंद करें और धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आत्मा के वरदान तेरे पास हैं। पवित्र आत्मा एक एक को जिसको जैसा चाहता है वरदान दे देता है। प्रभु जी आज हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले एक विश्वासी और विश्वासी से बढ़कर के एक चेले बने। प्रभु जी उसने ये आज्ञा सिर्फ पास्टरों को नहीं दी है, प्रभु ने जो अपने चुने को नहीं दी, उसने सभी को आज्ञा दी है, जाओ सुसमाचार सुनाओ। इसलिए मैं एक अच्छा चेला बनूंगा और जाकर के सुसमाचार सुनाऊंगा। मैं एक आत्मा को जरूर जीतूंगा ताकि मेरा स्वर्गीय खाता खाली नहीं रहे बल्कि उसमें पाया जाए और मैं एक नहीं और भी अधिक आत्माओं को जीतूंगा। मैं एक चेला बनूंगा प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपका स्वभाव, जैसे आपकी बातें, जो आप कहते थे, जो आप करते थे, मैं वैसा ही कहने वाला और करने वाला बनूं, तभी मैं एक चेला बनूंगा। हाँ प्रभु जी मुझे चेला अब बनने के लिए सामर्थ दीजिए, मुझे अभिषेक दीजिए, मुझे वचन दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे प्रकाशन दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता हूं। आज मैं एक चेला बन रहा हूं। चेले बनने की मेरे अंदर एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करना शुरू कर रहा है और मैं आशीष पा रहा हूं। मैं एक चेला बनूंगा। मैं इन दिनों में जबकि कोविड चल रहा है, जबकि कोरोना वायरस चल रहा है, मैं अपने घर में बैठा हूं, परंतु ये मेरे लिए एक तैयारी का समय है। मैं सुलेमान के ओसारे में बैठा हुआ हूं और मैं प्रार्थना करूंगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, प्रभु को खोजूंगा, उपवास करूंगा ताकि मैं एक चेला बनने की प्रक्रिया में आ जाऊं, मैं प्रोसेस में आ जाऊं, मैं एक प्रोसेस में आ जाऊं, मैं एक आग के भट्टे में बैठ करके तेरी आराधना, तेरी स्तुति करूं। जब मैं निकलूंगा तो सोने के समान प्रभु जी निखरता हुआ चला जाऊंगा। मुझे एक चेला बना
मेरे परमेश्वर, मैं एक चेला बनूं मेरे परमेश्वर, जिससे मैं तेरी महिमा तेरी स्तुति कर सकूं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं मैं एक चेला बनूंगा, और जब तक मैं जीवित हूं मैं चेलेपन की इस प्रक्रिया को चलता रहूंगा अपने जीवन में। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सारा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप एक अच्छे चेले बनिए, लगातार चलिए, रोज चलिए, और प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो। प्रभु आपके खत्तों को, आपके घर को भरे और आपको हर रीति से आशीष दे। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू।